नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या रहा इस पूरे हफ्ते मार्केट में, आज इसी पे बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है। हमारे कुछ साथियों के मैसेज हैं कि अब क्या पोजीशन है, मार्केट रिवर्स कर गई है या मार्केट में अभी और करेक्शन बाकी है। तो इस पे ही बात करेंगे, देखेंगे चार्ट अब क्या बोल रहा है। दोस्तों, पूरा वीक बहुत ज़्यादा डराने वाला रहा और बहुत सारी न्यूज़ थी इस पूरे वीक के अंदर और मार्केट क्रैश भी बहुत ज़्यादा हुई। निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट नीचे चला गया और मिड कैप लगभग 4000 पॉइंट नीचे चला गया था एक समय पे अपने हाई से। तो दोस्तों, ये बात तो है कि ये वीक पूरा डराने वाला रहा। और जापान की न्यूज़ कि जापान के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, तो वहाँ से एक नेगेटिव न्यूज़ मिली। उसके बाद यूएस से एक नेगेटिव न्यूज़ मिली कि वहाँ के जॉब का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ख़राब आया है। तो उधर से फिर न्यूज़ आने लगी कि रिसेशन आने वाला है यूएस के अंदर। बहुत सारी वीडियो आने लगी कि निफ्टी 21,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसके अंदर भी ये बात बोली थी कि हम तो सिर्फ चार्ट को देखकर बोलते हैं कि भाई क्या पोजीशन है। चार्ट कहीं से कहीं तक ये नहीं बता रहा है कि कोई रिसेशन वाली बात है या कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर लग रही है। देखिए, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर रहेगा क्योंकि मार्केट 3 साल के अंदर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंची है। तो ये बात मैंने उस वीडियो में भी बोली थी कि हो सकता है अब इस मार्केट की जो चाल है, जो रफ्तार है, वो थोड़ी धीमी पड़ जाए। जो 100 की स्पीड से जो गाड़ी चल रही थी वो हो सकता है 60-70 की स्पीड पे आ जाए। मगर आपको ये कहे कि ये रुक जाएगी या ये बहुत नीचे चली जाएगी, वो अभी भी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। मार्केट के अंदर हो सकता है कि निफ्टी के अंदर या इंडेक्स के ऊपर वो रैली देखने को ना मिले, मगर जो रैली होगी वो स्टॉक स्पेसिफिक रैली होगी। तो यही बात मैंने पहले भी बोली थी कि हमें अब जो भी स्टॉक लेना है वो बहुत अच्छी तरह हमें उसको देखना है, उसका चार्ट को देखना है कि हम जो बाइंग करने जा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं वो क्या है, उसकी आगे क्या पोजीशन है। कम से कम 2 साल 3 साल के लिए अगर हम उसे पोजिशनल स्टॉक को ले रहे हैं तो हमें उसकी पोजीशन को ज़रूर देखना है। दोस्तों देखो, आप मार्केट गिरी, निफ्टी 1200 पॉइंट गिरा और लगभग 500 पॉइंट रिकवरी कर गया इसी वीक के अंदर ही। मिड कैप लगभग 3800 पॉइंट गिरा और 1800 पॉइंट रिकवरी भी कर गया। तो मैंने आपसे उस टाइम भी बोला था कि ये जो परेशानी है, ये जो जो कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, वो हमारे अपने इंडिया के कोई कारणों से नहीं हो रहा है। ये ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हो रहा है और जब भी हमारी मार्केट ग्लोबल क्यूज़ की वजह से गिरती है तो रिकवरी भी बहुत तेज़ी से करती है हमारी मार्केट। और वही हो रहा है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि ये वेडनेसडे को मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 4-5% तक बढ़ भी गया था वेडनेसडे को। तो अभी तो देखो दोस्तों, हम ये कहें कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, मगर हाँ, थोड़े दिन अभी यहाँ कंसोलिडेट करेगी मार्केट। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये मार्केट आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए, अगर आप हम न्यूज़ को जोड़कर देखते हैं तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कोई न्यूज़ ख़राब लग रही हो। मानसून भी देश के अंदर अच्छा आ रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगी। रिजल्ट भी लगभग काफ़ी कंपनियों के आ चुके हैं, जो रिजल्ट आने थे वो भी कोई इतने ख़राब रिजल्ट नहीं आए हैं कंपनियों के, तो वो भी एक न्यूज़ थी। इस हफ्ते 900 कंपनियों के रिजल्ट आने थे। देखिए, इस हफ्ते बहुत कुछ था। इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस होनी थी। आरबीआई ने भी कोई चेंज नहीं किया किसी भी तरह की, जो मैंने बोला भी था अपनी एक वीडियो में कि अमूमन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि फेड से पहले हमारे आरबीआई गवर्नर रेट कट करें। और हमारे यहाँ तो लग रहा है शायद रेट कट और भी लेट होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो उसकी स्पीड स्लो नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि हमारा रेट कट और आगे हो। मगर जब भी यूएस रेट कट करता है तो डॉलर और रुपये का हमें अपना संतुलन बनाने के लिए हमें भी रेट कट करना पड़ता है। तो यूएस में तो पूरी उम्मीद है कि सितंबर में रेट कट होगा, और वहाँ अगर रेट कट होगा तो हमारे यहाँ भी रेट कट होगा, और रेट कट होगा तो आप ये सोचिए कि हमारी मार्केट में एक रैली भी आएगी रेट कट के बाद। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं, अगर हम बहुत अच्छे स्टॉक के अंदर बैठे हैं, तो शायद हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पैनिक में नहीं आना चाहिए। आप देखिए, जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर पैनिक में अपना माल बेच दिया, अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, आज क्या पोजीशन है। लगभग सभी स्टॉक अपने उन्हीं रेटों पे आ गए हैं जिन रेटों पर इस वीक के शुरू होने से पहले थे।
तो मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो हम पैनिक में नहीं आएंगे। हमें पता है कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से बेचना नहीं है, यहाँ से तो ख़रीदने के बारे में सोचना है कि अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो हमें इसके अंदर कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत है, हमें निकल के भागने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, अगर हम जानकारी लेकर काम कर रहे हैं तो हम शायद पैनिक में नहीं आएंगे और अपने माल को नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों देखते हैं। और अब देखिए अब क्या रहेगा मार्केट के अंदर, आगे क्या पोजीशन रहेगी उसे भी एक बार देख लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। देखिए दोस्तों, ये रेड लाइन, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने इसमें ये रेड लाइन ड्रॉ करी थी और मैंने बोला था कि ये रेड लाइन एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के उभरेगी मार्केट के लिए। अगर ये यहाँ से रिवर्स करती है मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इससे नीचे जाती है तो वो एक बार 23,800 को तोड़ेगी और उसके बाद 23,500 तक भी जा सकती है। 23,300 तक की जो ग्रीन लाइन बनाई हुई है, उसके बाद बड़ा सपोर्ट ये था। देखिए अब इस मार्केट ने 24,000 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, यानी कि अभी 24,000 का जो सपोर्ट है ये और ज़्यादा बड़ा सपोर्ट बन गया है इस मार्केट के लिए। अब जो बात है, जो परेशानी है दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले तो मार्केट को जो आज भी क्रॉस करने की कोशिश की, जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें ये लाइन ड्रॉ है पहले से ही। तो इस लाइन को पहले क्रॉस करना है 24,450। आज पूरी कोशिश करी मार्केट ने इसको क्रॉस करने की। देखिए ये है सप्लाई जोन 24,550 तक, एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है निफ्टी के अंदर। जब तक हम 24,550 को क्रॉस नहीं करते हैं तो हम यहीं पर घूमेंगे। अगर हम 24,550 को क्रॉस कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी 24,800 देखेंगे। 24,550 और 24,800 में बहुत टाइम नहीं लगेगा फिर हमें पहुंचने में, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। 10-20 डेमा जो हमारा है उसका ये सप्लाई जोन है। यहाँ से ज़रूर सप्लाई आएगी और बार बार आएगी। देखिए कि कल भी यहीं से नीचे नीचे गया और आज भी थोड़ा बढ़ने की कोशिश करी और आज भी यहाँ से नीचे गया। अब सारा डिपेंड करता है यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट में कल बहुत अच्छी रैली थी और उसी के निस्बत आज हमारी मार्केट भी ऊपर खुली और ऊपर ही रही, ज़्यादा नीचे भी नहीं आई। मगर आज हो सकता है यूएस मार्केट के अंदर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि कल यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली थी। अगर आज यूएस मार्केट के अंदर भी वो कंसोलिडेट करती है या फ्लैट रहती है या थोड़ा बढ़ती है तो हम नेक्स्ट वीक ही हो सकता है 24,550 को क्रॉस करें। और अगर हमने एक बार 24,550 को नेक्स्ट वीक में अगर क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि इस महीने में ही हम एक नया ऑल टाइम हाई देखें, क्योंकि उसके बाद हमारा कोई हर्डल नहीं है। जो बड़ा हर्डल है वो 24,550 तक है, उसको क्रॉस करना एक बार पहले ज़रूरी है। अब देखते हैं मिड कैप की क्या पोजीशन है। देखिए मिड कैप के अंदर भी आज जो ये इसने हाई लगाया 57,426 का, और 57,450 जो है वो 10 डेमा का इसका एक सप्लाई जोन था, जिसको रिवर्स कर कर ये क्लोज हुआ 57,180 पर। और 20 डेमा का जो सप्लाई जोन है वो 57,220 के आसपास है। यानी कि ये भी अब इस टाइम जो हमारी मार्केट जितने भी इंडेक्स हैं वो एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जो सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद हो सकता है ये टाइम लगाएं, और अगर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होती है तो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी इस लेवल को क्रॉस करें। यहाँ से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर हो सकता है। हम ये कहें कि यहाँ से वन वे रैली होगी, वो शायद नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी सी मार्केट नीचे आए फिर थोड़ी सी ऊपर जाए, मगर बहुत बड़ी करेक्शन अभी भी मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रही। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें हम तो निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी हमें 18,650 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। वो सप्लाई जोन है, उसको क्रॉस करके हम कुछ टाइम रुकते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छी हमें रैली दिखाई देगी। अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ के अंदर अभी उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं, जितनी रिकवरी हम लोगों ने करी है उतनी रिकवरी यहाँ पर नहीं है। अभी भी डाउ को कम से कम 39,750 के लेवल को क्रॉस करना होगा। उसके बाद हमें मान सकते हैं कि वहाँ पर एक बुलिश मार्केट बनेगी डाउ भी। तो अभी फ़िलहाल हमें जो स्टॉक चार्ट के अंदर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, हमें उन स्टॉक के अंदर काम करना है। और
अगर हमें कहीं पर भी लगता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम चाहें तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए इस पूरे साल के अंदर बहुत सारे इवेंट हैं। अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कुछ चल रही हैं, तो बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़े इसकी उम्मीद कम है। मगर हाँ, जो स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, या जो स्टॉक आगे उनका भविष्य बहुत अच्छा है, वो ज़रूर रैली करेंगे। तो हमें ये सब चीज़ देखकर ही अब अपनी बाइंग करनी है। जैसे दोस्तों, आज मैंने एक ग्रुप पर एक स्टॉक की चर्चा भी करी थी, यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट ने ब्रेकआउट भी किया है, और उसके अगर हम उसकी खबर को भी जोड़ते हैं तो उसके अंदर देखिए क्या होता है। जब भी ये फेस्टिवल सीज़न होता है तो जितनी भी वाइन है या बियर है, इनकी सेल बढ़ती है, तो कंपनी को इन 2-3 महीनों में अक्सर फ़ायदा होता है। और अगर हम पिछला भी हिस्ट्री उठाकर देखें तो 2-3 महीने यूनाइटेड स्पिरिट जैसे जो शेयर हैं वो इन 2-3 महीने में अच्छी रैली करते हैं, 10-15-20% का मार्जिन दे जाते हैं। तो और साथ में फिर उसके अंदर ये भी है कि उस स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मैंने ये बोला था कि अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक को लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं 2-3 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो शायद हो सकता है 15-20% का मार्जिन हमें उसके अंदर जल्दी ही मिल जाए। तो हमें ऐसे ही स्टॉक को देखना है कि हमें अभी किन स्टॉक में काम करना है। जो हमारा पोजिशनल पोर्टफोलियो है उसको आप रख लीजिए एक तरफ, और कुछ हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कुछ स्टॉक के अंदर, कि जिससे जो स्टॉक कुछ महीने के लिए रैली करते हैं, उन स्टॉक के अंदर अगर हम काम करते हैं तो 10-15-20% का मार्जिन हम जल्दी ही बुक कर सकते हैं उसके अंदर। दोस्तों, हमारे बताए हुए किसी भी स्टॉक के में अगर आप किसी भी तरह की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप चार्ट की रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देने का है। आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जन जानकारी के साथ। नमस्कार।